ये कहानी मेरठ में रहने वाले गुप्ता फैमिली की है। मिस्टर गुप्ता अक्सर काम के चलते घर से दूर रहते थे। मिसेस गुप्ता को इसकी आदत तो थी, पर दो छोटे बच्चे, नया घर, नई जगह अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो हो रहा था। पर क्या करे, करना तो था। 26 मार्च 2015 को मेरठ में जोरदार बारिश शुरू हो गई थी। उस रात मिस्टर गुप्ता ऑफिस के काम से बाहर थे और मिसेस गुप्ता दोनों बच्चे को सुलाकर हॉल में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। रात के कुछ 12 ही बज रहे थे। एकदम से एक बॉल उनके सामने आती है। उन्हें लगा कि सुमित रात में उठ के कुछ मस्ती कर रहा है, तो वो गुस्से में बोली, सुमित तुम सोए नहीं अभी? पर वहाँ सुमित नहीं बल्कि एक 18-20 साल का लड़का खड़ा था, जो देखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मिसेस गुप्ता थोड़ा डर जाती है कि ये कौन है और हमारे घर में कैसा आया। जैसे ही वो उस लड़के की तरफ बढ़ी तो वो लड़का सीधा बच्चों के कमरे में चला गया। मिसेस गुप्ता उसके पीछे पीछे कमरे में गई और उसने उस लड़के को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। और तभी उन्हें उस लड़के की रोने की आवाज़ सुनाई दी और वो जैसे ही पीछे की तरफ देखती है तो वो लड़का एकदम से उनके पास आकर उन्हें धक्का देकर बाहर की तरफ भाग जाता। मिसेस गुप्ता ने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। तभी दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से खटखट करने लगा। मिसेस गुप्ता ने बड़ी हिम्मत करके जैसे ही दरवाज़ा खोला, वैसे ही एक बूढ़ा सा आदमी और हाथ में फावड़ा लिए हॉल की तरफ बढ़ा। मिसेस गुप्ता भी उसके पीछे पीछे हॉल की तरफ भागी और बोली, रुक जाओ, कौन हो तुम और क्यों आए हो और क्या चाहते हो हमसे? उस आदमी के हॉल में जाते ही दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हो गया। मिसेस गुप्ता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और वो अंदर गई, वो भयानक सीन देखकर मिसेस गुप्ता की आंख फटी रह गई। उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी वो 18-20 साल के लड़के को किसी बिल्ली का कच्चा मांस खिला रहा था। मिसेस गुप्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं। तभी मिसेस गुप्ता बड़ी हिम्मत करके उनके पास जाती है और बोलती है, कौन हो तुम, जाओ यहाँ से। इतने में ही वो दोनों उसे धक्का देकर सीधा घर की छत की तरफ भाग जाते हैं और मिसेस गुप्ता भी उनके पीछे पीछे जाती है। और जैसे ही घर की छत पर पहुंची, उसने देखा कि छत पर वो बूढ़ा आदमी उसी लड़के के साथ रेलिंग पर खड़ा है। उस आदमी ने मिसेस गुप्ता को मुड़ के देखा और फिर एकदम से उस लड़के को लेकर नीचे कूद गया। मिसेस गुप्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने दोनों बच्चों को वहां से उठाया और अपने फैमिली फ्रेंड के घर चली गई। पता करने पर मालूम हुआ कि जब वो घर बन रहा था, 26 मार्च 2015 को एक आदमी और उसका मानसिक रूप से बीमार लड़का छत की रेलिंग पर खड़े होके नीचे कूद के मर गए थे। वो घर आज तक खाली पड़ा है और कोई उसकी घटना को सुन के वहाँ कोई नहीं रहना चाहता। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए दिल दहला देने वाली घटना। और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।